जिस शख्स को लेकर रायपुर में बवाल मचा, महिलाएं सड़क पर उतरी और लगातार हंगामा हुआ, वो शख्स आखिर कौन है? उसने रायपुर में ऐसा क्या कर दिया है जो बालाघाट में खबर बन रही है? कुछ ऐसा ही आप इमेजिन कर रहे होंगे, तो आज हम आपको उस शख्स की कहानी जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे उस घटना के बारे में जिसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा था। घटना 19 जून 2024 की थी। सिवनी जिले के गांव धनोरा की थी और 50 से अधिक गौवंश के निर्मम हत्या की थी। इसलिए बवाल जरूरी था क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी। अब आप फिर से ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस घटना का इस घटना से और रायपुर के उस शख्स का बालाघाट से क्या संबंध है। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। याद कीजिएगा, सिवनी में जब गौवंश की हत्या हुई थी तब बालाघाट जिला बंद हुआ था और इसी बंद के बाद भरवेली से बालाघाट तक दंडवत यात्रा भी निकाली गई थी। यात्रा का नेतृत्व 3 युवाओं ने किया था, लेकिन मुख्य भूमिका में जो शख्स मौजूद था उसी का नाम उमेश बिसेन है, जिसका बालाघाट से गहरा नाता है, गहरा जुड़ाव है और संबंध भी गहरा है। उमेश बिसेन के इन संबंधों की कहानी भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर की उस घटना का वृतांत सुनाते हैं जिसे लेकर गौ सेविकाएं सड़क पर उतरी और उमेश बिसेन के विरुद्ध नारे भी लगाए। घटना लगभग 2 सप्ताह पुरानी है। उमेश बिसेन पर आरोप है कि उसने कुछ गौ सेवा से जुड़ी महिलाओं पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है। इसी को लेकर रायपुर में बवाल मचा और उमेश बिसेन की महिलाओं ने कुटाई भी कर दी। हालांकि हम मारपीट की इस घटना के पक्षधर बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध जिस अश्लील टिप्पणी के लिए, अभद्र भाषा के लिए उमेश बिसेन पर अपराध दर्ज हुआ, वह अपराध की श्रेणी में जरूर आता है और ये अपराध नारी शक्ति के मान सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। तत्काल हो, अगर नहीं होगा तो हम सारी महिलाएं यहाँ धरने पर बैठे रहेंगी। अगर जब तक उमेश बिसेन यहाँ नहीं आएगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं बालाघाट में संबंधों की। तो उमेश बिसेन मूलतः भरवेली के रहने वाले हैं। सरपंच गीता अनिल बिसेन के देवर है और कहने को रायपुर में गौ संरक्षण के लिए कार्य भी करते हैं। इनसे सवाल बस इतना है कि वे महिलाओं की मर्यादा का ही ख्याल नहीं रखेंगे, सिरफिरे की तरह अश्लील टिप्पणियां करेंगे, तो फिर भला समाज इनसे कैसी उम्मीद करेगा और कैसे कोई अपने आप को गौ सेवक कहलाने में गर्व महसूस करेगा। सोचना समाज को है, सोचना आपको है और सोचना उनको भी है जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं।